हेलो बुल ट्रैकर्स दोस्तों, फ्राइडे के दिन ट्रंप ने चाइना के ऊपर 100% का टैरिफ लगा दिया। पूरी दुनिया में तहलका मच गया और यूएस मार्केट्स में भारी गिरावट हमें देखने को मिली। आज सब हमारे मार्केट्स खुले तो काफ़ी ज़्यादा पैनिक था और ड्यूरिंग द डे हमें रिकवरी भी देखने को मिली। तो हम कह सकते हैं कि हम काफ़ी हद तक बच गए, लेकिन प्रश्न ये उठता है कि कब तक बचेंगे। तो जब टैरिफ की अनाउंसमेंट्स हुई चाइना के ऊपर, तो आप देख सकते हैं कि यूएस मार्केट्स में किस तरीके का हमें पैनिक देखने को मिला और नैस्डैक में तो ज़बरदस्त हमें गिरावट देखने को मिली 3.49% और ज़्यादातर टेक स्टॉक्स में ब्लड बाथ हमें देखने को मिला। लेकिन जब आज सवेरे एशियन मार्केट्स खुले तो वहाँ पर भी वीकनेस देखने को मिली। हैंगसेंग आप देख सकते हैं, टोक्यो भी 1% डाउन रहा, कॉस्पी भी करीब 0.7% डाउन रहा। लेकिन हमारे मार्केट्स शुरू में तो ज़रूर पैनिक दिखाए, लेकिन उसके बाद थोड़े थोड़े संभलते हुए भी दिखे। इनफैक्ट थोड़ा मार्केट ग्रीन में आता हुआ भी दिखा। तो हम ओवरऑल काफ़ी सस्ते में निपट गए, लेकिन वही प्रश्न उठता है कि हम कब तक बचेंगे। अगर आप ये रीज़न देखें कि क्यों हमारे मार्केट्स ने ज़्यादा गिरावट नहीं दिखाई, तो कल का वीडियो अगर आपने हमारा देखा तो हमने आपसे क्लियर कट कहा था कि आज मार्केट को गैप डाउन अगर होगा तो शॉर्ट नहीं करना है। उसकी वजह क्या थी कि कई इंडिकेटर्स हमें ये बता रहे थे कि अभी मार्केट सेल में नहीं हुआ है। आगे भी हम उसके बारे में बात करेंगे। और दूसरा रीज़न जो हमने शेयर किया था कि अभी आईपीओज आने वाले हैं, काफ़ी आईपीओज अभी भी लाइंड अप है। 25,000 करोड़ के आईपीओज आप देख सकते हैं कि लाइन में, जिसमें कैनरा एचएसबीसी और रूबिकॉन रिसर्च, कैनरा रोबैको, मिडवेस्ट, और जिस तरीके से अभी आप देख रहे हैं कि आईपीओज की बाढ़ आई हुई है और ज़्यादातर आईपीओज में हमें देखने को मिल रहा है कि प्रमोटर की होल्डिंग्स को डंप किया जा रहा है और पैसे को कैश में लिया जा रहा है। तो ये जो खेल चल रहा है, ये क्यों चल रहा है, ये थोड़ा सरप्राइजिंग है। क्या उन्हें कुछ ऐसी खबर है जो हमें नहीं है? क्या अगले कुछ महीनों में कुछ बड़ा टर्मोइल होगा? क्योंकि जिस तरीके से बाढ़ आई हुई है आईपीओज की, ये नॉर्मल नहीं है और अक्सर ये बड़े जो मार्केट में वोलेटिलिटी होती है उससे पहले हमें देखने को मिलता है। तो आज हम बच गए हैं, लेकिन कब तक बचेंगे, यही सबसे बड़ा क्वेश्चन है। अब अगर हम देखें तो फंडामेंटल फ्रंट पर क्या हो रहा है, आइए इसको भी समझने की कोशिश करते हैं। अभी कुछ दिनों पहले मैंने आपके साथ शेयर किया था कि जो ये Q2 के रिजल्ट्स आने वाले हैं, ये बहुत ज़्यादा मॉडेस्ट रहेंगे। कुछ खास वहाँ पर हमें नहीं देखने को मिलेगा, चाहे हम रेवेन्यू की बात करें, चाहे हम नेट प्रॉफिट्स की बात करें। और ये एक क्वार्टर की बात नहीं, इससे पहले हम कई क्वार्टर्स में वही कहानी देख रहे हैं और इस क्वार्टर में, आने वाले क्वार्टर में भी हमें वही कहानी देखने को मिलेगी और इसका अंदाज़ा मार्केट को भी है। इसीलिए आप देखिए, ज़्यादातर सेक्टर्स आप देखेंगे तो अंडर परफॉर्म कर रहे हैं मार्केट को। सिर्फ 4-5 सेक्टर ही ऐसे हैं जो पिछले एक साल में पॉजिटिव रिटर्न्स दिए हैं। इसके अलावा लगभग सभी सेक्टर्स ने नेगेटिव रिटर्न दिया है और ज़्यादातर सिप वाले, म्यूचुअल फंड वाले पिछले एक साल में नेगेटिव रिटर्न से जूझ रहे हैं। तो अगर आप सेक्टर वाइज देखें तो कौन से सेक्टर अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, उसमें से नंबर 1 है पीएसयू बैंक। पीएसयू बैंक के पीछे क्या कहानी है? पीएसयू बैंक के पीछे कहानी ये है, और मैंने आपके साथ शेयर भी किया था एक डिटेल्ड वीडियो बना के, कि वहाँ पर मर्जर एंड कंसोलिडेशन होने की स्कोप है। इसका अनाउंसमेंट आने वाले बजट तक हो सकता है और इसमें कुछ बैंक्स को काफ़ी फ़ायदा होगा, कुछ को नुकसान भी हो सकता है। किस शेप में होगा इसके बारे में हमें जानकारी नहीं है। और इसी से रिलेटेड एक और खबर अभी ये आई है कि हर पीएसयू बैंक में 4 मैनेजिंग डायरेक्टर लेवल के एग्जीक्यूटिव्स होते हैं। अब उसमें से ये कर दिया गया है कि एक प्राइवेट सेक्टर से आएगा। हम जानते हैं वो क्यों किया जा रहा है, तो ये उसी डायरेक्शन पे कदम जाता हुआ दिख रहा है। तो इसीलिए पीएसयू बैंक में हमें तेजी देखने को मिल रही है और आने वाले कुछ हफ्तों तक हो सकता है हमें और भी ज़्यादा तेजी देखने को मिले। प्राइवेट बैंक्स जो हैं थोड़े स्ट्रगल कर रहे हैं, कुछ अच्छा कर रहे हैं, कुछ बुरा कर रहे हैं, और ज़्यादातर बड़े बैंक्स जो हैं स्ट्रगल कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनकी नेट इंटरेस्ट मार्जिन प्रेशर में है और ग्रोथ, एग्रेसिव ग्रोथ उनके क्रेडिट लेंडिंग में नहीं हो रहा है। तो कुछ बैंक्स अच्छा कर रहे हैं, कुछ बुरा कर रहे हैं, लेकिन ओवरऑल मैं कहूँगा कि ये
मॉडेस्ट रिटर्न है, कुछ खास नहीं है, 7%। मेटल्स में थोड़ी बहुत तेजी हमें देखने को मिल रही है स्टील सेक्टर की वजह से, क्योंकि चाइना ने अपना प्रोडक्शन कम कर रहे हैं स्टील का, जिससे ग्लोबल लेवल पर जो है थोड़ी सप्लाई कम होगी, हमारे प्रोड्यूसर स्टील प्रोड्यूसर्स को भी उसका थोड़ा बहुत फायदा होगा। तो आखिर इस तरीके के एनवायरनमेंट में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर करे तो करे क्या? क्या वो मार्केट से पैसा निकाल ले? क्या वो मार्केट में पैसा नहीं लगाए? देखिए दोस्तों, अगर आप हमारे वीडियोस को देखते हैं, हर वीडियो में हम आपको एक ही चीज़ बार बार रिपीट करते हैं कि स्टॉक को अगर आपने सही प्राइस पर खरीदा है, होल्ड करिए, और आज भी अगर आपका स्टॉक सही प्राइस पर मिल रहा है, सही वैल्यूएशंस पर मिल रहा है, तो उसे खरीदिए, और तभी आपके मार्केट में पैसा बनेगा। अगर आपने हाई वैल्यू पे स्टॉक को खरीदा है तो आपको अच्छा खासा पेन मिलने वाला है। आप मुझे बताइए, पिछले 1 सालों में क्या स्टॉक 40%, 50%, 60% नहीं बढ़े? हमारा खुद का पोर्टफोलियो कंसिस्टेंटली 1 साल से प्रॉफिट में है। पिछले साल जब मार्केट्स गिर रहे थे तब भी प्रॉफिट में, और ऐसा तभी हो पाता है जब आप स्टॉक को सही प्राइस पर पकड़ें। इसीलिए स्टॉक को सही वैल्यूएशन पर पकड़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब ये वैल्यूएशन हम कैसे पता करें? तो दोस्तों, हम कैसे वैल्यूएशन पता करते हैं? तो हमारे कई तरीके के हमारे कैलकुलेटर्स हम यूज करते हैं, और उन कैलकुलेटर्स को यूज करके हमने ये स्कैनर और ट्रैकर बनाया है। और आप देख सकते हैं कि ये सारे स्टॉक्स यहाँ पर आपको दिख रहे हैं, और इस स्टॉक का जो भी सही वैल्यूएशंस है वो आपको दिखाएगा। फॉर एग्जांपल, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज को अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पर क्लियरली आप देख सकते हैं कि इसकी वैल्यूएशंस 2900 से 3200 के बीच में है। ये कुछ ऐसे फैक्टर्स को यूज करके कैलकुलेट किया गया है जो आपको सही वैल्यूएशंस देता है, और ये बताता है कि आपका स्टॉक करंट प्राइस पर अंडर वैल्यूड है या ओवर वैल्यूड है। साथ ही कई दूसरे पैरामीटर्स पर इसको इवैल्यूएट किया जाता है, और इसको स्कोर भी दिया जाता है कि इस वक्त इसका स्कोर क्या है। आइडियली हम कोशिश करते हैं कि स्टॉक अंडर वैल्यूड हो कम से कम 10%, और इसका स्कोर 75 से ऊपर हो, तभी हम इसको एंट्री करते हैं। तो अगर आप इस तरीके से डिटेल स्टडी करके स्टॉक को सही प्राइस पर उठाएंगे तभी आपके पैसे बनने वाले हैं। अगर आप रैंडमली कुछ खबर वबर पढ़ के स्टॉक उठाएंगे तो आप ऑपरेटर के गेम के शिकार होंगे। अब कई लोग हमसे पूछते हैं कि हमें ये ट्रैकर कैसे मिलेगा? तो इसका एक ही तरीका है, जो लोग हमारे इन्वेस्ट फॉर अल्फा प्रोग्राम को ज्वाइन करेंगे उन्हें ये ट्रैकर 1 साल के लिए फ्री दिया जाएगा, और इसमें सारे स्टॉक्स को जो भी इसमें हमने डाले हैं उसको स्टडी आप कर सकते हैं, ट्रैक कर सकते हैं, और टाइम टू टाइम इसमें नए स्टॉक्स जो भी हैं वो हम ऐड करते रहते हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो हमसे कांटेक्ट करिए। बहुत ही रीजनेबल प्राइस पर हम इस प्रोग्राम को चला रहे हैं, और अब तो दिवाली ऑफर भी आ गया है, इसका फायदा आप चाहें तो उठा सकते हैं। अब आइए दोस्तों, मार्केट्स की बात कर लेते हैं और पता करने की कोशिश करते हैं कि अगले कुछ दिनों में मार्केट्स किधर जा रहे हैं। तो आज अगर हम निफ्टी को देखें तो निफ्टी, जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया, कि बहुत ही मॉडेस्ट वीकनेस वहां पर हमें देखने को मिली, करीब 60 पॉइंट्स, और हम 25,200 से ऊपर क्लोज हुए, करीब 25,227। अगर हम कॉल आईवी, पुट आईवीज वोलेटिलिटी को देखें तो यहाँ पे थोड़ा पैनिक बढ़ता हुआ हमें दिख रहा है। जो पुट्स में आप देख रहे हैं कि 2% से थोड़ा कम का राइज देखने को मिला है, ये बता रहा है कि अब हेजर्स एक्टिवेट हो गए हैं, अपने पोर्टफोलियो को हेज करना शुरू कर दिया है, ये इस बात का प्रूफ है। साथ ही विक्स में भी आप देखिए तो करीब अच्छा खासा गेन, 1% का हमें गेन देखने को मिला, 10 से 11 आ गया है। तो ये बता रहा है कि धीरे धीरे पैनिक बढ़ता हुआ दिख रहा है। अब पुट कॉल रेशियो की अगर बात करें तो कल के दिन, अगर हमने पिछले वीडियो में अगर आपने देखा होगा फ्राइडे का, उसमें हमने आपके साथ शेयर किया था कि 1.33 जो पीसीआर होता है ये अक्सर टॉप होता है। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर भी टॉप था, और इससे पहले भी हमने देखा कि ये करीब करीब ये टॉप होता है, और इसके बाद यूजुअली मार्केट वीक हो जाते हैं और ड्रॉप देखने को मिलता है। तो आज अच्छा खासा हमें ड्रॉप भी देखने को मिला। बट जो अच्छी चीज़ ये है कि मार्केट्स में आज इतना पैनिक भी रहा, रिकवरी भी हुई, डाउन भी क्लोजिंग हुई,
लेकिन यहाँ पर शॉर्ट्स बहुत ज़्यादा क्रिएट नहीं हुए। अगर आप नेक्स्ट मंथ में भी देखें तो बहुत ज़्यादा शॉर्ट्स क्रिएट नहीं हुए। दिस इज़ अ पॉजिटिव साइन कि बहुत ज़्यादा मार्केट में वीकनेस नहीं है। और इन डेटा के बेसिस पर ही हमने आपके साथ शेयर किया था कि कल के दिन हमने शेयर किया था कि अभी मार्केट को शॉर्ट नहीं करना है। हमारे इंडिकेटर्स अभी भी बोल रहे हैं कि सेल में मार्केट नहीं आया है। और अगर आप प्रीमियम्स को देखें तो आज जो भी पोजीशंस बनी हैं वो लॉन्ग है कि शॉर्ट है, तो ये हमको इंडिकेट करेंगे। यहाँ पर आप देखिए प्रीमियम्स में अच्छा खासा ड्रॉप देखने को मिला है और नेक्स्ट मंथ के प्रीमियम में भी ड्रॉप देखने को मिला है। वॉल्यूम टर्नओवर एवरेज से थोड़ा कम है, सो ये भी थोड़ा एक चिंता की बात है। और ये हमें बता रहा है कि अगले कुछ दिनों तक बहुत ज़्यादा मूवमेंट नहीं होगी, थोड़ा बेरिश टू रेंज बाउंड टाइप का मूवमेंट हमें देखने को मिलेगा। और एडवांस डिक्लाइन भी काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव रहा। एफआईएस की अगर शॉर्ट्स की पोजीशन देखें तो उन्होंने अपने शॉर्ट्स को मेंटेन किया है और यहाँ पर भी आप देखिए तो थोड़ी थोड़ी पोजीशंस कट होती हुई दिख रही है, लेकिन कोई मेजर चेंज नहीं है। तो आज का डेटा हमें क्या इशारा कर रहा है? आज का डेटा हमें मॉडरेटली बेरिश इंडिकेशंस दे रहा है। तो आइए थोड़ा चार्ट को भी देख लेते हैं कि चार्ट हमें क्या बता रहा है। तो जैसा कि मैंने आपको पहले दिखाया कि जब भी पुट कॉल रेशियो 1.3 से ऊपर होता है अक्सर ये टॉप को इंडिकेट करता है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर भी देख सकते हैं और यहाँ पर भी देख सकते हैं। पिछले ट्रेडिंग सेशन में 1.3 से ऊपर रहा था। तो एक तरीके से ये इशारा कर रहा है कि मार्केट मोटा मोटा अपना टॉप की तरफ है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा और इसके बाद इसका डाउन ट्रेंड रिज्यूम हो सकता है। वो कितने दिन चलेगा ये जब सिचुएशन आएगी तब हम बात करेंगे। तो यहाँ पर अगर मार्केट्स को देखें तो मार्केट यहाँ पर क्लियरली ऐसा दिख रहा है कि ना तो गिर रहे हैं ना चढ़ रहे हैं, एक रेंज पे चल रहे हैं। और अक्सर ये स्ट्रैटेजी जो है सेल ऑन राइज, सेल ऑन राइज, सेल ऑन राइज टाइप की चल रही है और अभी भी ये सिचुएशन बनती हुई दिख रही है। तो यहां पर एक वरिंग चीज क्या बन रही है कि यहां पर एक हेड एंड शोल्डर टाइप की सिचुएशन बनती हुई दिख रही है। अभी ये बना नहीं है। अगर ये यहां से ऊपर चला जाता है तब तो हम इसे नल एंड वॉइड मानेंगे, लेकिन अगर ये यहां से थोड़ा फॉल होता है तो ये पैटर्न बनेगा और अगर ये बनता है तो हमें एक मीनिंगफुल फॉल यहां से हमें देखने को मिल सकता है। इसलिए हमें थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। साथ ही अगर आप देखें तो स्टोकेस्टिक इंडिकेटर भी अब ओवरबॉट सिचुएशन में चला गया है और ये भी मार्केट को थोड़ा वीकनेस दे रहा है। तो ये सब का कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन ये है कि इस वक्त मार्केट को अगर आप देखें तो इस स्टेज पर है मॉडरेटली बुलिश। अभी मार्केट सेल जोन पर नहीं आए हैं एज पर आवर इंडिकेटर्स एंड एज पर आवर एनालिसिस डेटा मैंने आपको दिखाया है। अब अगर आपको याद होगा तो हमने बिल्कुल लो पे आपके साथ शेयर किया था कि मार्केट्स यहाँ से ऊपर जाने वाले हैं और आप में से काफ़ी लोगों ने उस सिग्नल को यूज भी किया होगा। तो हम यहाँ पर थे और यहाँ से 8 अक्टूबर को हम यहाँ पर पहुँचे, यानी कि बुलिश ट्रेंड नल एंड वॉइड हो गया और उसके बाद दोबारा जो है लेट कमर्स मार्केट में आए और तब से मार्केट अब मॉडरेटली बुलिश जोन पर ही चल रहा है। इसीलिए हम आपसे कह रहे हैं कि अभी सेल का टाइम नहीं आया है। हो सकता है कल आए, हो सकता है परसों आए, वो हमें देखना पड़ेगा। लेकिन फिलहाल हमारे इंडिकेटर्स यही बता रहे हैं कि अभी आपको कोई पोजीशन नहीं बनानी है, क्योंकि जब तक हम यहाँ नहीं आएंगे हम लॉन्ग नहीं जाएंगे, जब तक हम यहाँ नहीं आएंगे हम शॉर्ट नहीं जाएंगे। इसलिए अभी हमारा व्यू वेट एंड वॉच है और अपॉर्चुनिटीज अगर आपको देखनी है तो आउटसाइड ऑफ इंडेक्स देखिए। तो दोस्तों इसी के साथ इस वीडियो को मैं यहाँ पे खत्म कर रहा हूँ। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा और अपना फीडबैक भी शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू फॉर योर टाइम।